हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो अभी तक हमने कुछ डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा था कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में किस टाइप की क्वेरीज लिखी जाती हैं, है ना। तो आज हम डेटाबेस का एक और पार्ट देख रहे हैं, डेट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक तरीके का एक टेबल होता है जिसमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा एक अच्छे तरीके से रखा हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि आपने डेटा स्टोर कर तो दिया लेकिन सिस्टमैटिकली नहीं है, वेल स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको हम डेटाबेस नहीं बोलते। तो वो डेटाबेस जिसमें हमारा जो डेटा है वो इन द टेबल के फॉर्म में वेल स्ट्रक्चर्ड होता है ताकि हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकें, किसी भी चीज़ को आसानी से ढूंढ सकें, तो उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। अब बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। अब रिलेशनल डेटाबेस, यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है कि डेटाबेस में रिलेशंस होते होंगे। बेसिकली हाँ, रिलेशंस ही होते हैं, लेकिन किन के बीच में? टेबल्स। आप जितनी भी टेबल्स हम एक डेटाबेस के अंदर बनाते हैं, वो सारी टेबल्स के बीच में आपस में रिलेशंस होते हैं। ऐसा करना क्यों जरूरी होता है, तो वो चीज़ हम बात करेंगे। तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, वो आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। सपोज मेरी एक शॉप है और उस शॉप में मैं एक डेटाबेस मैनेज कर रहा हूँ। डेटाबेस मतलब डेटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज करना। तो मैंने कस्टमर का डेटा, प्रोडक्ट का डेटा और जितनी मेरी सेलिंग हो रही है उसका डेटा, तीनों डेटा को मैंने एक ही टेबल के अंदर रख दिया, राइट। तो ये जो कस्टमर का डेटा यहाँ दिख रहा है कि कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट की डिटेल दिख रही है, कौन सा क्या सेल, कौन सी किस तारीख को खरीदा, तो सेल डिटेल भी दिख रही है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही टेबल में मेंटेन हो रही हैं। तो जब ये डेटाबेस बढ़ेगा तो ये हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसी प्रॉब्लम्स? पहली प्रॉब्लम है रिडंडेंसी की, यानी डुप्लीकेट डेटा की। क्योंकि हो सकता है कि यही कस्टमर तीन चार बार किसी प्रोडक्ट को खरीदे तो इस कस्टमर की एंट्रीज कई बार यहाँ पे रिपीट्स होंगी, ठीक है। और हो सकता है कि इस नाम के और भी कस्टमर यहाँ, उनके एड्रेसेस सेम हो, तो किसी भी कॉलम में डेटा का डुप्लीकेशन होना जाहिर है, हो सकता है। तो एक तो डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम, रिलेशनल अगर हम रिलेशनल डेटाबेस को नहीं यूज करते हैं, एक सिंगल टेबल में ही सारा डेटा रखते हैं, तो डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी इसमें डेटा एक्सेसिबल करने की। मतलब अगर जब हम डेटा इसमें से फेच करेंगे तो उसमें काफ़ी सारा टाइम लगेगा, अनवांटेड डेटा आपको मिलेगा। मतलब जो चीज़ हम नहीं चाहते वो भी हमको रिट्रीव होगी, ऐसा हो सकता है। क्योंकि कस्टमर का डेटा मांगोगे तो कस्टमर के साथ और भी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। तो हमको बेसिकली स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए और इस टाइप की चीज़ें करनी है, तो इस टेबल में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वेल स्ट्रक्चर नहीं होता, वेल इफिशियंट नहीं होता। इसलिए ये स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो नहीं करते। इसलिए टेबल को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, आपको स्प्लिट करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए तीन कैटेगरीज का डेटा एक ही टेबल में जा रहा है, कस्टमर का डेटा, प्रोडक्ट का डेटा और सेल्स का डेटा। तो हम करेंगे ये कि कस्टमर के डेटा को एक अलग टेबल में रखेंगे, प्रोडक्ट के डेटा को अलग टेबल में रखेंगे, सेल्स के डेटा को अलग टेबल में रखेंगे, और इन तीनों डेटा को आपस में रिलेट करेंगे, रिलेशंस बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर का डेटा, कस्टमर की टेबल बना दी, कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे क्या है, कस्टमर की आईडी है, राइट। यहाँ पे किसी भी नाम के कस्टमर, सेम नाम के भी 50 कस्टमर्स हो सकते हैं, लेकिन उनकी कस्टमर आईडी हमेशा अलग होगी। इसी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट आईडी डिफरेंट होगी। इसी तरीके से जब मान लीजिए कि ये वाला कस्टमर जिसकी कस्टमर आईडी 1 है, किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाता है जिसकी प्रोडक्ट आईडी 1 है। मान लो कि मैं हूँ नितिन और मैं पार्ले जी खरीदने जाता हूँ, तो मेरी आईडी 1 है, प्रोडक्ट की आईडी भी 1 है, ठीक है। अब ये दोनों टेबल का जो डेटा है कि किस कस्टमर ने किस प्रोडक्ट को खरीदा, तो इसकी एंट्री किस में कर रहे हैं हम, सेल्स टेबल में। तो यहाँ पे हमने सेल आईडी बनाई, क्योंकि ऑर्डर जनरेट होगा, एक ऑर्डर आईडी यानी सेल आईडी बनेगी। तो किस कस्टमर ने खरीदा तो उसकी कस्टमर की हमने यहाँ पे आईडी रखी। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि कस्टमर की आईडी क्या थी, यानी वो कस्टमर कौन सा है। अगर आपके पास आईडी है तो आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो। इसी तरीके से किस प्रोडक्ट को, किस कस्टमर ने किस प्रोडक्ट को खरीदा, इसलिए उस प्रोडक्ट की हमने यहाँ पे आईडी रखी, ठीक है, सेल डेटा का।
तो सेल टेबल एक ऐसी टेबल है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि किस कस्टमर ने किस प्रोडक्ट को किस तारीख को खरीदा आसानी से। और ये टेबल दो टेबल से आपस में रिलेटेड है। कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस टेबल के साथ ज्वाइन करना पड़ता है। अगर आपको प्रोडक्ट की टेबल चाहिए तो इस टेबल को इस टेबल के साथ ज्वाइन करना पड़ता है। अगर आपको तीनों टेबल का डेटा चाहिए तो आपको तीनों टेबल को आपस में ज्वाइन करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर, प्रोडक्ट एंड सेल, ये दोनों तीनों आपस में रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं रिलेशनल। ठीक है, आरडीबीएमएस में यही होता है। हम टेबल्स को एक टेबल में पूरा डेटा भर के नहीं रख देते, कचरा नहीं मचाना है आपको। आपको बिल्कुल अच्छे से उसको सेपरेट करना है। जैसे अगर मान लो कि एक पर्सन की इंफॉर्मेशन रखनी है तो आप पर्सन की बेसिक डिटेल अलग रखोगे, एड्रेस डिटेल अलग रखोगे, तो दो टेबल बना के रख लो, क्या जाता भाई। ठीक है ना, तो आपको पता तो लग जाएगा ना इस पर्सन की आईडी ये है, उसकी एड्रेस आईडी ये है। जैसे आपकी प्रोफाइल टेबल अलग अलग बनेगी, अकाउंट टेबल अलग बनेगी। अकाउंट में सिर्फ आपका नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, यूजर नेम, पासवर्ड रखा जाएगा। प्रोफाइल में आपके एड्रेस, ब्लड ग्रुप वगैरह पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो एक ही टेबल में ना रखें, उसको नॉर्मलाइज करें। इससे फायदा ये होगा कि फेचिंग में बहुत फास्ट होगा, क्विकली रिजल्ट्स आप एक्सेस कर सकते हो। एक जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन ही डेटाबेस से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इस पे काम करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो आरडीबीएमएस पे ही वर्क करते हैं, जिनके नाम है MySQL, PostgreSQL, Oracle DB, SQL सर्वर, SQLite, जिसमें से अभी हम यूज कर रहे हैं MySQL, यानी करेंगे। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। आप थोड़ा सा और स्टडी करें और पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।